हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शौमिन यूट्यूब चैनल। और आपको जो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर, तो उनके लिए कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैं बता देता हूँ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखिए, यहाँ पे पहले आपका जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के टाइम जो है उससे आधा घंटा पहले पहुँच जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर पहले ही दिया जाता है। जो बुकलेट होता है उसमें आपका बहुत सारा चीज़ें फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि आपका नाम लिखना पड़ता है, फिर स्ट्रीम, सेशन, पेपर नेम, पेपर कोड, उसके बाद सेमेस्टर, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यूपीआईडी होता है। यूपीआईडी ये क्या है मैं बता देता हूँ। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग सा कोड होता है, ठीक है। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें उसका एक यूपीआईडी का अलग कोड होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अलग कोड इसलिए दिया जाता है कि बीसीए में होता है, फिर एमसीए में होता है, तो ऐसे करके बहुत सारा जो स्ट्रीम है, मैं अंडर ग्रेजुएट की अभी बात कर रहा हूँ, जैसे कि बीसीए में है और या तो फिर बीटेक में है, तो उसमें अलग अलग कोड होता है। तो ये यूपीआईडी कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ये यूपीआईडी कोड आपको मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर ही लिखा होगा। तो ये यूपीआईडी कोड आपको लिखना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, जैसे कि फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, उसके साथ आपको रोल नंबर लिखना है। और थर्ड सेमेस्टर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद आप लोगों को जो है 2-1 दिन में ही मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी। तो जो एडमिट कार्ड है देखिएगा, उसमें भी प्रिंट आउट किया हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके अलावा जो है वो है कि यू हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट एंड एज वेल एज यू हैव टू एंटर द आंसर बुकलेट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपका जो आंसर बुकलेट होगा उसके ऊपर आप देखिएगा दाएं तरफ एकदम टॉप कॉर्नर पे आपका जो एक डिजिट का कुछ 4 5 6 डिजिट का कोड होता है, वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि वो नंबर जो है वो अटेंडेंस शीट के साथ आप सिग्नेचर जब कीजिएगा तब उसमें लिखना पड़ेगा। और याद रखिए, यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर करना है, कोई शॉर्ट सिग्नेचर नहीं चलेगा। इसके अलावा जो बुकलेट है उसमें कोई मार्किंग या फिर कोई सील और ऐसा कुछ नहीं कीजिए, जिससे आपका जो पेपर है वो पता चल सके कि आप ही का पेपर है। तो इससे आपका क्या होगा कि पेपर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर्स व्हाइल आंसरिंग, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेजेस ऑफ द आंसर बुकलेट। इसका मतलब ये है कि आप बोथ साइड पे लिखिएगा। तो इसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर भी लिखिएगा, कौन सा क्वेश्चन का सवाल कर रहे हैं, ग्रुप ए का लिख रहे हैं, ग्रुप बी का लिख रहे हैं, ग्रुप सी का लिख रहे हैं। तो ये अगर नहीं लिखिएगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। इसके अलावा जो है कि कोई अनफेयर मीन्स ना ही अप्लाई करे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रहेगा। जो मकाउद के सेंट्रलाइज्ड जो स्ट्रांग रूम होता है वहाँ से मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा आपका कॉलेज का जो है उसमें हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। इसके अलावा वो क्लाउड में फिट जाएगा, और उसके साथ साथ और भी ये भी है, इन्विजिलेटर्स भी रहेंगे। कोई अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका रिपोर्ट अगेंस्ट हो जाता है तो आपका आप गए काम से। इसके अलावा जो है वो तो कन्वेंशनल है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स। इसके अलावा अभी तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। और कैलकुलेटर की ये बात अगर करें तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं डेफ़िनिटली, लेकिन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर होता है, यानी कि कैसियो का कुछ मॉडल है मुझे पता है, उसमें आप प्रोग्राम करके रख सकते हैं, वो वाला नहीं चलेगा। वो वाला छोड़ के आप बाकी जो कैलकुलेटर है, नॉर्मल कैलकुलेटर, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आंसर शीट है वो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद आपको वो जो इन्विजिलेटर है उसको वापस दे देना है। और अगर आपको कोई रफ़ वर्क करना है, ठीक है? तो वो रफ़ वर्क आप बुकलेट में ही कीजिए। जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिस पेज पे आप लिख रहे हो उसके राइट हैंड साइड पे आप एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे रफ़ वर्क कीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा।
समटाइम्स क्या होता था पिछले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें एकदम लास्ट बुकलेट के लास्ट पेज में रफ वर्क का पेज दिया जाता था। लेकिन अगर आपका बहुत सारा कुछ है जैसे कि मैथ स्टैट और मैकेनिक्स ऐसे वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च जो है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं, तो आपको बहुत सारा पेजेस होता है और यहाँ पे सिर्फ़ आपको लिखने के लिए 30 पेजेस मिलेगा। 2 टोटल 32 पेजेस होते हैं लेकिन फर्स्ट वाला पेज तो आपको भरना पड़ेगा, आपका जितने सारे डिटेल्स है वो वाला। और ये बात दिमाग में रखिए कि आपको कोई लूज़ शीट और लूज़ पेपर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो बुकलेट है इसके अंदर ही आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आशा रखता हूँ कि आप पहला जो दिन है आपका शुभ हो और विथ ऑल द बेस्ट। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है और हाँ, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ज़रूर लेके जाइएगा और फर्स्ट पेज जो है वो फिल अप कीजिएगा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, क्योंकि जेल पेन से ये फिल अप करने से कभी कभार वो फेड हो जाता है, तो इसीलिए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।